जो कोई भी हो वहीं पर रुक जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर नहीं रुकी, बंदूक में जितना गोली है सब तुम्हारा खोपड़ी में उतार दूंगा। 1 2 3। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मगन में कल की चिंता किसने देखी। अरे बाप रे, इतना गहरे रात के अंधेरे में चमचमाती हुई बदन से मदहोश करने वाली ये औरत, आज तो मेरा लॉटरी लग गया रे। उसके पास जाता हूं। सुनिए, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हो? अच्छा, आप रास्ता भटक गई हो। क्या मैं आपको रास्ता दिखाऊं? हे भगवान, क्या बनावट है इसकी। अगर मौका मिला तो मैं अपना रथ तोड़ दूंगा। चलिए चलते हैं। जंगल के बाहर काफी भीड़ थी। भीड़ में से किसी की रोने की आवाज भी आ रही थी। उनके सामने एक लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर में से खून किसी ने चूस लिया था। रोज किसी ना किसी मर्द का सूखा शरीर जंगल के बाहर गिरी पड़ी मिलना आम बात हो गई थी। गांव के बुजुर्गों के बीच इस विषय को लेकर चर्चा शुरू हुई। ये क्या आफत आ गई हमारे गांव में। रोज किसी ना किसी का लाश, वो भी सूखा पड़ा। सोचकर ही डर लगता है। क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया? सारे लाश जवान लोगों की ही है, हम जैसे बुड्ढों की नहीं। हाँ, इसमें कुछ तो विषय छुपा हुआ है, या शायद भूत प्रेत का काम हो सकता हो। कोई भूत नहीं, इन सब का पीछे किसी ना किसी इंसान का ही हाथ है। कल मेरा बेटा गांव आ रहा है, जो कि शहर में पुलिस का नौकरी कर रहा है। वो इन सब विषयों में माहिर है। देखना कैसे वो इस रहस्य को सुलझाता है। इंसान हुआ तो ठीक है, अगर भूत वूत निकला तो लेने के देने ना पड़ जाए। तीस साल का युवक राहुल, जो शहर में पुलिस था, अपने पिताजी को देखने के लिए दूर से आया था। गांव आते ही उसे सामने बुजुर्ग बैठे हुए दिखा। वो रामू काका, कैसे हो? कौन? राहुल? हाँ। वो राहुल, तुम आ ही गए। तुम्हारा ही इंतजार था इस गांव को। मेरा इंतजार? वो क्यों? बाद में सब पता चलेगा। अब जाओ, घर जाकर पिता से मिलो, जाओ। ठीक है रामू काका, बाद में मिलते हैं। राहुल को रामू काका का बात कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने उस बात को नजरअंदाज करते हुए पिताजी को देखने के लिए खुशी में घर चला। घर में पिताजी अकेले थे। राहुल के मां वर्षों पहले ही गुजर गई थी। राहुल आते ही पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बेटे को देखकर पिताजी बहुत संतोष थे। शाम हुआ था। दोनों बैठकर आपस में विचार विनिमय कर रहे थे। तभी राहुल को सुबह कही रामू काका के बात याद आया। अरे हाँ पिताजी, मैं सुबह घर आते समय रामू काका से मिला, जिन्होंने कहा कि पूरा गांव मेरे आने का इंतजार में थे। क्यों, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तुम्हें पता है ना, इस गांव के पास ही में एक जंगल है। हाँ पता है। रात में उसके भीतर जो कोई भी जाता है, अगली सुबह उसका लाश जंगल के बाहर, वो भी सूखा पड़ा मिलता है। अच्छा, ऐसा है क्या?
लोगों को लगता है ये सब चुड़ैल के काम है। चुड़ैल? क्या बकवास है। मैं भी यही कहा, चुड़ैल उड़ैल नहीं, ये सब किसी इंसान का ही काम है। जब तू आएगा तो सब कुछ ठीक करेगा। ओ, इसीलिए गांव वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आज की रात ही मैं वहां जाकर देकर आता हूँ। ना ना ना, तुम अकेले नहीं जाओगे, गांव के कुछ आदमियों के साथ, वो भी आज रात नहीं, कल सुबह जाना। ठीक है पिताजी, आपके कहने के अनुसार कल ही जाएंगे। अब कहाँ चले? यही दोस्तों से मिलकर आता हूँ। काफी दिन हो गए, किसी से नहीं मिला। ठीक है, जल्दी आना। राहुल, तुम तो बड़ा फेमस हो गया इस गांव में। हर कोई तुम्हारा इंतजार में था और तुम आ गए। हाँ, जहाँ क्राइम हो रहा हो वह है वर्दी हाजिर। कल देखना कैसे इन सारे लाशों के पीछे का कातिल को पकड़ता हूँ। कातिल जब इंसान हो तब पकड़ना आसान है। गांव पर चाहे इस परेशानी को किसी तांत्रिक ही ठीक कर सकता है, ना कि तुम्हारी वर्दी। तुम्हारा कहने का मतलब? मतलब ये किसी इंसान का काम नहीं, भूत प्रेत का किया गया है। वरना किसका लाश ऐसे बिना खून के सड़ा हुआ मिलता है? अब बस करो यार, तुम इसका मतलब भूत प्रेत से मत जड़ो। लाश के ऐसे सड़ने के पीछे कई कारण हो सकता है। तुम भी पढ़े लिख कर क्या इन सब विषयों में रुचि रखते हो? पढ़े लिखे तो भूत प्रेत सब अंधविश्वास हो जाएगी क्या? और नहीं तो क्या। अरे बस करो तुम दोनों, क्यों झगड़ रहे हो? देखो राहुल, मुझे भी नहीं लगता कि इन सभी लाशों के पीछे किसी इंसान का या जानवर का हाथ है। कोई अंधे की बुरी आत्मा है जो ये सब कर रही है। तुम्हें इतना भी हम पर भरोसा नहीं है तो अभी क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी तुम्हारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा एक पिस्तौल होती है ना। हाँ, रमेश जी कह रहा है, इतना जिगर रखते हो तो जाओ अभी। ठीक है, तुम लोगों का भ्रम मैं आज दूर कर दूंगा। राहुल एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में पिस्तौल लिए जंगल के भीतर जा रहा था। जंगल बिल्कुल निशब्द थी, मानो किसी आपद आने का संकेत दे रहा हो। तभी उसे आगे के पेड़ के सामने कोई खड़ा हुआ नजर आया। उसने टॉर्च घुमाया। रोशनी में उसे एक औरत दिखाई दिया जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे वो राहुल की ओर आ रही थी। उसका देह का बनावट ऐसा था कि कोई भी उसका मदहोश में खो जाता। लेकिन राहुल उसके जाल में नहीं फंसा, बल्कि उसके ओर पिस्तौल थामते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो वहीं पर रुक जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर नहीं रुकी, बंदूक में जितना गोली है सब तुम्हारा खोपड़ी में उतार दूंगा। 1 2 3। अगली सुबह एक आदमी साइकिल में जंगल के रास्ते से होते हुए गांव जा रहा था। जंगल के बाहर उसे कोई लेटा हुआ दिखा। वो साइकिल से उतरा और करीब जाकर देखा तो सन्न रह गया। उसके सामने एक फिर से सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। वो और किसी का नहीं बल्कि राहुल की थी। थोड़ी देर बाद सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। राहुल के पिताजी फूट फूट कर रो रहे थे और कर भी क्या सकते थे। गांव वालों को राहुल के ऊपर भरोसा था कि इस समस्या का हल वो ढूंढ लेगा, लेकिन अब वही लाश बनकर लेटा हुआ था। असल में राहुल के साथ क्या हुआ था? राहुल ने जैसे ही फायर किया, सारा बुलेट उस औरत को लगने की बजाय वहीं पर रुक गया। तभी इसे देखकर राहुल की मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ सोच पाता तभी जब राहुल को होश आया तो उसका दोनों हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिया गया था। उसकी छाती के ऊपर वही औरत बैठी हुई थी
जो अब तक खूबसूरत सी दिखने वाली वो औरत अब एक बदसूरत सा बूढ़ी औरत बन चुकी थी। उसके नुकीले दांत और लंबी जीभ से भरा चेहरा और भी भयानक लग रही थी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, आइंदा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। गिड़गिड़ाते हुए राहुल अपने प्राण का भीख मांगने लगा। तुम जैसे युवक के ताजा खून पीकर ही मैं उतना खूबसूरत सा बदन वाले औरत के रूप ले सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम लोगों के अंदर हवास कैसे जगेगा? हाँ, क्या कहा तुमने? दोबारा नहीं आओगे? जब मैं तुम्हें छोड़ू तब ना। कहते हुए वो औरत अपने नुकीले दांत को राहुल के गर्दन पर घुसेड़ कर खून चूसने लगी। धीरे धीरे राहुल के शरीर सिकुड़ने लगी। उसने सारा खून चूस लिया। खून पीते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सा औरत में बदलने लगी और अगली शिकार के इंतजार में जंगल के भीतर गायब हो गई।